Welcome to the my channel Electronics Hacker. So, good evening. I hope you are very well, safe and sound. This is Kaushal Maurya, and in this video, we have talk about the PN जंक्शन डायोड। तो PN जंक्शन डायोड और उसकी थोड़ा सा बायसिंग भी हम देखेंगे, किस हिसाब से उसको बायस करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिखाई पड़ रहा है, ये आपका PN जंक्शन डायोड है, फिगर में दिया गया है। ये आपका P टर्मिनल है, ये आपका N टर्मिनल है, ठीक है। और इसके बाद जो हल्का सा किया गया है, इसको हम मेटल कॉन्टैक्ट बोलते हैं, और इसको एल्यूमिनियम से करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम से करते हैं। और ये आपका हो गया एनोड साइड, ठीक है। ये टर्मिनल जो आपका ये एनोड है, और ये आपका हो गया कैथोड टर्मिनल। तो इसको बोलते हैं हम PN जंक्शन डायोड, ठीक है। तो ये आपका बेसिक रिप्रेजेंटेशन, और ये आपका सिंबल है PN जंक्शन डायोड का। तो इस सिंबल से हम देख सकते हैं P साइड है और ये N साइड है, ठीक है। तो इसको हम एनोड साइड बोलते हैं और इसको हम कैथोड साइड बोलते हैं। तो ये आपका बेसिक PN जंक्शन का सिंबल है, ठीक है। अब कैसे PN जंक्शन बनता है, तो अब इसको हम देखते हैं कि कैसे हमारा PN जंक्शन बनता है। When a pure form of semiconductor is doped with a P type material, अगर कोई प्योर आपका सेमीकंडक्टर है उसको P टाइप मटेरियल के साथ डोप किया जा रहा है, एट वन एंड एंड एट अदर एंड इज द N टाइप मटेरियल एंड अदर एक्सट्रीम एंड। तो दूसरे एंड पर हम उसको N टाइप के मटेरियल से डोप कर रहे हैं। कहने का मतलब है एक तरफ तो P टाइप का मटेरियल है और दूसरी तरफ हमारा N टाइप का मटेरियल है। द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड द PN जंक्शन डायोड। तो उससे जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं PN जंक्शन डायोड। और एक इस जंक्शन डायोड इज कॉल्ड, इसको हम जंक्शन डायोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। देखिए जैसा आपने देखा, दो इलेक्ट्रोड्स हैं इसके। P साइड के सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रोड है उसको हम बोलते हैं एनोड, और N साइड का जो इलेक्ट्रोड है उसको हम बोलते हैं कैथोड, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी फिगर में दिखाया था। आगे कह रहा है कि इट कैन बी कंपेयर्ड विद द कैपेसिटर इन विच द डिप्लेशन रीजन एक्ट्स एज द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स। कह रहे हैं कि इसको हम कैपेसिटर से भी कंपेयर करा सकते हैं। क्यों कंपेयर करा सकते हैं, क्योंकि इनका जो डिप्लेशन रीजन बनता है P और N के बीच में, यह कैसे एक्ट करता है, ये डाई इलेक्ट्रिक की तरह एक्ट करता है। जो कि आपके कैपेसिटर्स के दो प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक होता नहीं है, तो उसी की तरह ये भी एक्ट कर सकता। तो उसके साथ हम इसको कंपैरिजन करा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेस अकर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन। तो दो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं जब हम किसी PN जंक्शन को बनाते हैं। दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस द्वारा हम बना सकते हैं। एक तो हम डिफ्यूज़न कर दें, एक तो हम ड्रिफ्टिंग कर दें, ठीक है। डिफ्यूज़न और ड्रिफ्टिंग मेथड से हम PN जंक्शन को फॉर्म करते हैं। अब ये डिफ्यूज़न और ड्रिफ्टिंग मेथड क्या है, इस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि डिफ्यूज़न और ड्रिफ्टिंग मेथड से किस तरह से हम PN जंक्शन को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट ऑफ अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन ड्यू टू द accumulation of the charge forming two different polarities। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सेट होता है क्रॉस डिप्लेशन रीजन। क्यों होता है, ड्यू टू द एक्लूमेशन ऑफ द चार्ज फॉर्मिंग टू डिफरेंट पोलैरिटीज़। क्योंकि जो आपका एक्लूमेशन होता है वो दो पोलैरिटी पे, दो अलग अलग पोलैरिटीज़ पे चार्ज को फॉर्म करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ बैरियर पोटेंशियल इज़ अबाउट 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन एंड 0.34 द वोल्ट फॉर द जर्मेनियम। तो ये बैरियर पोटेंशियल है, 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए और 0.3 है जर्मेनियम के लिए। तो बैरियर पोटेंशियल क्या होता है कि एक ऐसा पोटेंशियल होता है जितना वोल्टेज देने के बाद हमारा जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग बैरियर पोटेंशियल होते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, गैलियम आर्सेनाइड का बहुत ही पूछा जाता है। तो आप इसको देख लेंगे, एनर्जी गैप और बैरियर पोटेंशियल दोनों दो चीज़ें हैं और इसको देख लेंगे।
तो ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको देख लें, इम्पॉर्टेंट है। और पेपर में अगर आपसे थियरी में पूछा गया और आप नहीं भी पूछा गया तो भी अगर आप लिख लेंगे तो अच्छा मार्क गेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड दिया गया है। तो आपको यहाँ पे जो है दिखाया गया है पूरा अच्छे से कि किस तरह से जो है, देखिए पी साइड है, पी साइड में होल का सिंबल बनाया गया है यहाँ पे क्योंकि होल मेजॉरिटी में है। एन साइड में इलेक्ट्रॉन बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, ठीक है। तो यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में। पी साइड के टर्मिनल को जब भी कभी पॉजिटिव से कनेक्ट कराया गया रहेगा और एन को हमने जब कभी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कराया है तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस, ठीक है। इसको हम हमेशा बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। और ये जो आपकी दूरी है इसको बोलेंगे हम डिप्लेशन रीजन। ये आपका एनोड साइड हो गया। ये यहाँ पे आप मेटल कांटेक्ट बना देंगे और दर्शा देंगे कि एल्यूमिनियम मेटल का है। यहाँ पे भी मेटल कांटेक्ट बना देंगे और बता देंगे एल्यूमिनियम का है, ठीक है। और यहाँ हो गया कैथोड का साइड। तो फिगर आपका बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, फिगर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। और आप बता देंगे ये डिप्लेशन रीजन है, ये बैटरी का बोर्ड टर्मिनल भी बता देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दर्शाया गया। तो अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करें बायसिंग में, तो बैटरी का पी सिरे से हम बैटरी पीएन जंक्शन के पी सिरे से हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे को कनेक्ट करा देते हैं, ठीक है। और पीएन जंक्शन के एन सिरे से हम बैटरी के नेगेटिव सिरे को कनेक्ट करा देते हैं। तो ये हो जाता है आपका फॉरवर्ड बायस में। अब देखिए फॉरवर्ड बायस में होने से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फॉरवर्ड बायस में होने पे पहला काम क्या होगा कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। तो डिप्लेशन रीजन का जो विड्थ है वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल भी कम हो गया। तीसरा क्या है कि द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द डायोड ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जो फ्लो ऑफ करंट है आपका, ये जो इनसाइड द डायोड होगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही होंगे, जो भी फ्लो ऑफ करंट आपके होंगे उसमें पीएन जंक्शन डायोड में। नेक्स्ट है द डायोड ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस कॉल्ड द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड बायस में जो थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट जो रेजिस्टेंस शो करेगा उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड करंट, सॉरी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलेंगे उसको, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम रिवर्स बायसिंग की। तो रिवर्स बायसिंग में इसके उल्टे हो जाएगा कि हम अब बैटरी के पॉजिटिव सिरे को एन से कनेक्ट कर दिए हैं और बैटरी के नेगेटिव सिरे को हम पी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि हमारा रिवर्स बायसिंग में क्या क्या होता है। तो पहला बात होगा कि आपका डिप्लेशन रीजन जो होगा उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। दूसरा क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, V प्लस VB हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा द फ्लो ऑफ निग्लिजिबल करंट इनसाइड द डायोड। जो निग्लिजिबल करंट होगा वो डायोड के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। वहाँ पे फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, सॉरी करंट फ्लो हो रही थी। यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो है आपका चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट करंट फ्लो होगी। नेक्स्ट है द डायोड ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस कॉल्ड रिवर्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा डायोड में, उसको बोलेंगे हम रिवर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रही बात, जो आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑफ़र करेगा वो आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जब हम डायोड को स्विच की तरह यूज़ करते हैं तो जब वो रिवर्स बायस में होता है तो रिवर्स बायस में कोई भी आपका करंट फ्लो नहीं कर पाता है। फ्लो नहीं कर पाने का इकलौता यही कारण है कि रेजिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इस वजह से कोई भी करंट वहाँ से फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंक्शन डायोड्स। तो आपके जंक्शन डायोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो फॉरवर्ड बायस का लेफ़्ट साइड में दिया है और रिवर्स बायस का राइट साइड में दिया गया है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक सर्किटरी ली है। पहले हम फॉरवर्ड बायस में देखते हैं। फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड बायसिंग की गई है बैटरी के पॉजिटिव सिरे को P से और नेगेटिव सिरे को N से दर्शाया गया है, मतलब कनेक्ट कराया गया, ठीक है। और मिली एमीटर को लगाया गया। मिली एमीटर को क्यों नहीं लगाया जाता है, इसको हम करंट मापेंगे। और ये देखिए सीरीज़ में कनेक्टेड है, हमेशा मिली एमीटर सीरीज़ में कनेक्टेड होगा। वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है, डायोड के पैरेलल में है, ठीक है, क्योंकि डायोड के क्रॉस वोल्टेज नापना है। और एक हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस RH लगाया है, ठीक है। और बैटरी को फॉरवर्ड बायस की बात होगी तो पी टर्मिनल को पॉजिटिव से और
एन टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कराया। इसके उल्टा सारे काम हमारा एन साइड में उल्टा कर दिया गया, बस थोड़ा सा उल्टा किया है, बैटरी की पोलरिटी को इन्होंने उल्टा कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया बस, और बाकी सेम काम है। तो बात करेंगे ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम द जीरो। तो अब बात करेंगे कि जब हमने फॉरवर्ड बायस में जब हम वोल्टेज को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, हम वोल्टेज जैसे जैसे नोब से अपना बढ़ा रहे हैं, तो करंट इन द सर्किट इज आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो। तो धीरे धीरे करंट भी आपकी सर्किटरी में बढ़ रही है, और इस करंट को हम किससे रिकॉर्ड करेंगे, हमने मिली एमीटर को लगाया नहीं था सीरीज़ में, तो उसी मिली एमीटर से हम उस करंट को नापेंगे, ठीक है। इसके उल्टा हम बात करेंगे अब रिवर्स बायस वाले में। तो ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ द रिवर्स करंट ड्यू टू द मेजॉरिटी कार इज जीरो फ्रॉम जीरो ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज, जैसे हमने अप्लाइड वोल्ट को इंक्रीज किया, देयर इज द स्मॉल करंट इन द सर्किट, तो उस सर्किट में बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, जिसको हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि हमारा सैचुरेशन करंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे आपका फॉरवर्ड बायस में। आफ्टर द अप्लाइड वोल्टेज रीच 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, देखिए अब ये इसका जो बैरियर पोटेंशियल था, जो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज था, वो दिया गया है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या होगा, देयर इज़ द एब्रप्ट राइज इन द करंट। देखिए यहाँ पे आपका जो इसमें दिया गया है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए शो किया गया, यहाँ पे जब आप इस पॉइंट पे पहुँच रहे हैं, तो इसका बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा करंट जो है स्लाइटली इंक्रीज है, तो ये एब्रप्ट होगा, इस वजह से राइज इन द करंट, जिसको हम इस पॉइंट पे जहाँ पे इस वोल्टेज पे जहाँ से एब्रप्ट हुआ, जहाँ से रैपिडली करंट आपकी राइज हुई, इंक्रीज हुई, तो इसको बोलेंगे हम नी वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस की बात करें, फॉरवर्ड बायस में इसको हम बोलेंगे नी वोल्टेज, ठीक है। पहले हम बढ़ा रहे थे धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे करंट एक बड़ी तेज़ी से बढ़ गई, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे नी वोल्टेज, ठीक है। अब इसके उल्टा हम बात करेंगे रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो कुछ पार्टिकुलर वैल्यू पर जब करंट राइजेस होगी शार्पली ड्यू टू द ब्रेकडाउन डायोड। अब इसमें भी एक ऐसा पॉइंट आएगा, यहाँ पे देखिए VB जो लिखा गया ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इस पॉइंट पे आने के बाद देखिए करंट शार्पली इंक्रीज हो रहा है, तो वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि डायोड ब्रेकडाउन में जा चुका है। और ये दोनों आपका जो दिया है, ये डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका फॉरवर्ड बायस के लिए है, ठीक है, और ये आपका रिवर्स बायस के लिए है। तो ये रहा आपका डायोड का, ये दोनों रहा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा डायोड्स के फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बारे में, और हमने PN जंक्शन डायोड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। अगले वीडियो में हम डायोड एज एन रेक्टिफायर पढ़ेंगे, तो जिसमें हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज वेव, बाकी सारे पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।